इंटरनेट और यूट्यूब की दुनिया में आपने क्रिएटर्स को कई तरह के चैलेंजेस और महंगे काम करते हुए तो देखा ही होगा। लेकिन जब कोई बड़ा क्रिएटर अपनी सफलता और संसाधनों का इस्तेमाल छोटे बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए करता है तो वो पल बेहद ही खास बन जाता है। भारत के नंबर 1 व्लॉगर सौरभ जोशी ने अपने हालिया व्लॉग में कुछ ऐसा ही करके दिखाया है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। सौरभ जोशी ने स्कूली बच्चों के लिए पूरी की पूरी फ्लाइट बुक कर दी ताकि जिन बच्चों ने आज तक कभी हवाई जहाज में कदम भी नहीं रखा था वे भी आसमान में उड़ने का अपना पहला अनुभव हासिल कर सके। और इस पूरे ट्रिप की शुरुआत हल्द्वानी से हुई, जहां सौरभ जोशी ने स्कूल के बच्चों के लिए एक स्पेशल लग्जरी बस अरेंज की। सौरभ जोशी खुद उस बस में बैठकर पंतनगर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। बस में बैठते ही बच्चों का एक्साइटमेंट देखते ही बन रहा था। पहली बार फ्लाइट में बैठने जा रहे छोटे छोटे बच्चे सौरभ जोशी से तरह तरह के मासूम सवाल पूछ रहे थे, जैसे क्या प्लेन में खिड़कियां खुलती हैं, प्लेन में हॉर्न होता है या नहीं, और पायलट को रास्ता कैसे पता चलता है। बच्चों की इस उत्सुकता को शांत करने के लिए सौरभ जोशी ने एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और चैट जीपीटी के जरिए बच्चों के सभी सवालों के मजेदार जवाब दिलाए। तो जब बस पंतनगर एयरपोर्ट पहुंची तो वहां पूरा का पूरा हवाई जहाज सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों के लिए तैयार खड़ा था। फ्लाइट के अंदर एंट्री करते ही बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कम बच्चे होने की वजह से सौरभ जोशी ने हर एक बच्चे को विंडो सीट पर बैठाया ताकि वो बाहर का नजारा आसानी से देख सके। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, कुछ बच्चों के चेहरों पर पहली बार हवा में उड़ने का डर और घबराहट साफ दिखाई दिया, लेकिन सौरभ जोशी और उनकी टीम ने सभी बच्चों को संभाला और उनका डर दूर किया। पंतनगर से उठकर ये फ्लाइट सेफली दिल्ली लैंड हुई। दिल्ली पहुंचने के बाद सौरभ जोशी का प्लान बच्चों को ऐतिहासिक इंडिया गेट घुमाने का था, लेकिन सिक्योरिटी और कुछ कारणों की वजह से इंडिया गेट का प्लान कैंसिल करना पड़ा। और इसके बाद सौरभ जोशी बच्चों को एक बड़े मॉल और गेमिंग जोन में ले गई। वहाँ सौरभ जोशी ने बच्चों के लिए पिज्जा पास्ता ऑर्डर किया और फिर बच्चों को कई तरह की गेम्स, राइड्स और बड़ी बड़ी स्लाइड्स में खूब मस्ती करवाई। गेमिंग जोन में ही सौरभ जोशी ने बच्चों से पूछा कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। किसी ने पुलिस ऑफिसर, किसी ने डॉक्टर तो किसी ने देश का फौजी बनने की इच्छा जताई। सौरभ जोशी ने एआई टूल की मदद से उन बच्चों की तस्वीरों को उनके सपनों के यूनिफॉर्म में बदल दिया, जिसे देखकर बच्चे हैरान भी हुए और बेहद खुश भी हुए। दिन भर दिल्ली में मस्ती करने के बाद रात को वापसी के लिए बस से ही हल्द्वानी लौटने का फैसला किया गया। रास्ते में भारी ट्रैफिक की वजह से जो सफर 4 घंटे का होना चाहिए था उसमें पूरे के पूरे 12 घंटे लग गई। रात के 12 से 1 बजे रास्ते में रुककर बच्चों को खाना खिलाया गया और सुबह के 4 बजे सौरभ जोशी ने सभी बच्चों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया। तो सोचो, एक समय रहा होगा जब सौरभ जोशी खुद कभी सोचता था कि क्या वो जिंदगी में कभी फ्लाइट में बैठ पाएगा, और आज वो इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि उसने दर्जनों मासूम बच्चों का पहला फ्लाइट का सपना सच करके दिखाया। ये व्लॉग सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि बच्चों के चेहरों पर वो सच्ची मुस्कान लाने का एक बहुत बड़ा प्रयास था।